सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द लेसन सॉल्यूशन। ये बेटा मैंने बहुत रिसर्च करके 17 एमसीक्यू निकाले हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि सब आपके पास टाइम है, आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को करें। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट किसके। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेटर फॉर द गैसेस विद हाई सॉलिबिलिटी, गैस ग्रेटर फॉर द गैस विद लोअर सॉलिबिलिटी, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बेटा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन विल कॉज डिक्रीज इन मोलिलिटी, डिक्रीज इन मोलिलिटी। तो आपको पता है टेम्परेचर वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या क्या है बढ़ेगा, और मोलिलिटी क्या हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन है बी। तीसरा है बेटा क्वालिटी प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ऑब्वियसली क्वालिटी प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल, अमाउंट मीन मतलब नंबर ऑफ मोल। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। देखो बेटा जब भी दो लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके चार कंडीशन होती हैं। पहला डेल्टा एच एंथैल्पी यानी कि जो मिक्सचर है डेल्टा एच वो जीरो होता है, डेल्टा वी यानी वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम वो भी जीरो होता है, और पी मिक्सचर यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल होता है वेपर प्रेशर ड्यू टू ए एंड वेपर प्रेशर ड्यू टू बी, यानी कि पी मिक्सचर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। चौथा होता है बेटा जो उसका एंट्रोपी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और उसकी गिब्स एनर्जी चेंज हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका आ गया ए। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा है, इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट को आप ध्यान दें, बाय एन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन किसको फॉलो नहीं करता बेटा, इसमें आइडियल सोल्यूशन फॉलो नहीं करता फॉर्मेशन ऑफ एन एज़ोट्रोप मिक्सचर। एज़ोट्रोप कोई भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता, बाकी सब फॉलो करते हैं। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ नेगेटिव डेविएशन। अब बेटा देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मिक्सचर का बॉन्ड होता है, यानी ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड या फोर्स ऑफ रोटेशन ऑफ ए एंड बी वो हमेशा लेस देन होता है ए बी से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नया बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो देखो बेटा मिथेनॉल और एसीटोन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मिथेनॉल और एसीटोन में जो मिथेनॉल का बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एसीटोन का जो बॉन्ड होता है वो डाइपोल टाइप होता है, और इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। तो बेटा मिथेनॉल और एसीटोन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ही अकेले ऐसे हैं जो कि आपका नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में बैठा लो, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज ऑलवेज शो नेगेटिव डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। सेवन क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल मेक एन आइडियल सोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, ऑब्वियसली जिनमें ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉलिड सॉलिड का फोर्स रोटेशन बराबर होगा सॉल्वेंट सॉलिड के, जो है आपका बेंजीन एंड टॉलुइन। इसके बाद एट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर इन द यूनिट ऑफ। बेटा ये हमेशा पीपीएम में किया जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक बहुत बड़ा चीज़ है। जब कभी जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें सॉलिड बहुत कम होता है, उसको पीपीएम में करते हैं। ठीक है, यानी पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, नाइन्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाइन्थ क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि 5% ऑफ केन शुगर सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद एक्स विद 1% सोल्यूशन ऑफ सबस्टार, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा इसमें आइसोटोनिक के दोनों का पाई की वैल्यू सेम करेंगे, तो यहाँ पे पाई वन ऑफ केन शुगर इक्वल टू पाई टू ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो बेटा यहाँ पे आप सॉल्व करो तो आपका स्टेटमेंट 4 आएगा। इसमें बेटा टेंथ क्वेश्चन में देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन। देखो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव आइडिया से यही ज़्यादा चीज करेंगे। एक बात दिमाग में रख लो, जब कभी भी आपके सॉल्यूशन के मिक्सचर में कोई एक कंपाउंड एसिड आ गया तो हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो बेटा इसमें देखो सी तो होगा नहीं क्योंकि उसमें एसिड आ गया। ठीक है, अब वो पॉजिटिव, और बेटा यहाँ पे वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो देखो बेटा पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, जिसका ए और बी का फोर्स ए बी से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपका सिर्फ अकेला कौन सा है, बी, एसीटोन एंड इथेनॉल। दिस इज द ओनली कंपाउंड, दिस इज ओनली मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन, बाकी सब नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेटा आपका द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉलिंग एजोट्रोप। देखो मैक्सिमम बॉलिंग एजोट्रोप कौन शो करता है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, वही मैक्सिमम बॉलिंग एजोट्रोप शो करेगा। तो अगर मुझे कह रहा है कि नेगेटिव डेविएशन, तो मुझे पता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। फिर अ प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट इज केप्ट इन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो बेटा, जब कभी भी आपको प्लांट सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में यहाँ पे क्या रखना है कि प्लांट सेल में क्या होता है। देखो, प्लांट सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो कब श्रिंक करेगा, सेल कब श्रिंक करेगा, कब स्वेल करेगा। हमेशा प्लांट सेल को लेके चलो कि उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0.9% है, ठीक है। अभी आप अपने रेफरेंस के लिए ले चल सकते हो, वैसे आरबीसी के बराबर होता है ये 0.9%। तो अगर 0.9% से ज़्यादा वाला सोल्यूशन आ गया, यानी कि 1% हाइपरटोनिक आ गया, उस केस में ये श्रिंक करता है। ध्यान से सुन लो, अगर आपने प्लांट सेल को ऐसे सोल्यूशन में डाला जो हाइपरटोनिक है, मतलब उससे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो वो श्रिंक करेगा। उससे कम है यानी हाइपोटोनिक है तो वो स्वेल करेगा। और अगर बराबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हाइपोटोनिक में प्लांट सेल क्या करेगा बेटा, स्वेल। हाइपरटोनिक में क्या करेगा, श्रिंक। और आइसोटोनिक में नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 12 का आपका बी आ जाएगा, ठीक है। 12 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ओके। अच्छा, आगे आगे हम बात करते हैं 13 के नंबर पर। कह रहा है स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लीनिंग द स्नो कवर्ड रोड इन हिल, द फिनोमिनन इज कवर्ड इन ऑब्वियसली डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, क्वालिटी प्रॉपर्टी है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है फॉर कैरिंग द रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसोल्यूशन ऑफ वाटर फॉर द मटेरियल यूज मेकिंग सेल मेम्ब्रेन इज, बेटा एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है सेलुलोज एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे उसने कहा हुआ है यस 15 क्वेश्चन को देखिए। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज, ऑब्वियस वन होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसी इज प्लेस इन हाइपरटोनिक। देखो अभी मैंने बताया था ना, अब देखो आरबीसी को डालेगा हाइपरटोनिक में, जब वो हाइपरटोनिक में डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ओके। और अगर क्या कहते हैं उसको हम हाइपोटोनिक में डालेंगे, मान लो अगर हम उसको हाइपोटोनिक में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो क्या कहते हैं फुल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो उसे कहा 70 क्वेश्चन में व्हाट हैपेंड व्हेन आरबीसी केप्ट इन 0.5%। देखो आरबीसी के अंदर भी 0.5% होता है, तो आइसोटोनिक हो गया तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। आई रिपीट, आरबीसी वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बेटा दो क्वेश्चन आपको मैं बोनस के रूप में बता रहा हूँ। पहला आपको ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है, टू लिक्विड ए एंड बी आर मिक्सड in a test tube and the resultant mixture become very warm, तो what conclusion will you draw। तो देखो बेटा, जब कभी भी दो सॉल्यूशन मिलकर गर्म हो जाते हैं, यानी उसका डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। और अगर वो कहता है कि दो लिक्विड को मिला दिया और उनका मिक्सचर ठंडा हो गया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ये एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा वो आपसे बोल सकता है कि दो लिक्विड थे, एक 10 ml दूसरा भी 10 ml, और उसको मिलाकर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया वो 20.1 ml आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेल्टा भी बढ़ गया मिक्सचर का, तो डेल्टा भी बढ़ने का मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। और अगर वो कहता है 10 ml लिक्विड ए और 10 ml लिक्विड बी को मिलाया और वो हो गया हम 19.9 ml, यानी डेल्टा वी नेगेटिव आ गया, कम हो गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि व्हाट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। आई रिपीट, व्हाट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन विच डज नॉट गेट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर, ओके। इट इज यूज्ड इन द रेडिएटर ऑफ व्हीकल एट हाई एल्टीट्यूड, okay। So all the best, do well, God bless।